हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन थर्ड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो है हमें दे रखा है, एक मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है और दूसरा मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है। तो इसमें हमें क्या करनी है, यहाँ कोई प्लस का साइन नहीं है, कोई माइनस का साइन है, तो ये हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हमें मल्टीप्लाई करनी है इस मैट्रिक्स के इससे मैट्रिक्स से। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। हमें ये दिया हुआ है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। मान लो ए मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये है, तो ए और बी मैट्रिक्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे। यहाँ देखो, हमें हमेशा जो फर्स्ट है उसमें रो चलनी होती है और दूसरे में कॉलम। ठीक है, अब यहाँ देखो ए की मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। देखो ए क्रॉस ए है तो क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा ना। यहाँ अब बी की मल्टीप्लाई करनी है बी से, तो प्लस लगेगा, कोई माइनस करनी तो बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये कॉलम तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा कॉलम पे आते हैं। तो ए की मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो क्या आएगा, माइनस का ए बी। अब बी की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो यहाँ आएगा प्लस का ए बी, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई सा भी पहले लिख दो बनेंगे तो यही। ठीक है, अब यहाँ देखो माइनस के है और ये है, मल्टीप्लाई करो। अब इस रो की करेंगे यहाँ कॉलम से, तो माइनस के बी ए और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो प्लस के बी ए। ठीक है, अब यहाँ देखो इस वाली कॉलम की कंप्लीट हो गई। अब यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो बी क्रॉस बी क्या होगा, बी स्क्वायर और प्लस के ए स्क्वायर। अब ये देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो हमारे पास जो यहाँ आया, इन्हें मल्टीप्लाई करके वो यहाँ ज़ीरो आता है, ज़ीरो और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमने यहाँ मल्टीप्लाई की है, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी। अब यहाँ देखो, अब ये देख कर आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या करें यहाँ। अब ये देखो ये कितनी रो है, एक दो तीन, तीन रो हैं और एक कॉलम, ये समझने के लिए है। अब यहाँ देखो एक रो है और तीन कॉलम है ना, तो अब इन दोनों को हटा दो, बाद वालों को और इसके पहले को, तो क्या बचा, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब 3 कॉलम बनेंगे और 3 रो बनेंगी। यहाँ ये समझने के लिए है कि अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ हमें पता चल गया 3 ही रो बनेंगी और 3 ही कॉलम बनेंगे। तो चलिए हम बनाते हैं। 1 की मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2, 1 की मल्टीप्लाई करो 3 से तो 3 आएगा, क्योंकि इसकी तो हमेशा इधर तो सबसे ही होगी ना, क्योंकि यहाँ 2 2 से हुई, 3 से कोई हुई है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से, 1 की मल्टीप्लाई 3 से और 1 की मल्टीप्लाई 4 से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 6, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 8। अब 3 की मल्टीप्लाई करो यहाँ 6 9 12, तो ये हमारे पास जो है ये मल्टीप्लाई करके आ गया। तो यहाँ देखो अब 3 तो रो हैं और 3 ही हमारे पास कॉलम मिल गए हैं, तो ये हमारा जो है मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है आंसर आ गया है। चलिए अब मूव करते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। हमें ये दिया हुआ है, अब ये देखो, अब मल्टीप्लाई करो यहाँ। ठीक है, अब यहाँ हमें दे रखा है, देखो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये है। 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से, क्योंकि हम रो चलेंगे यहाँ कॉलम। ठीक है, तो यहाँ देखो अब 2 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से तो 0 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा 12 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ 3 से तो माइनस के क्या आएगा 6 आएगा, और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा, यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ देखो तो ये इस कॉलम में हमने करी, अब इस कॉलम में करी, अब इस वाले कॉलम में करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा यहाँ 10
ठीक है। अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा यहाँ 12, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा 20। अब ऐसे ही हमें इस वाली रो की अब हर कॉलम से जो है हमें क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ आएगा हमारे पास 3, यहाँ आएगा 0 + 15, ठीक है। फिर यहाँ आएगा हमारे पास माइनस का 9, क्योंकि अब देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे माइनस के, प्लस के 8 आएगा, फिर 0 आएगा। और यहाँ देखो यहाँ आएगा हमारे पास 15, ठीक है। यहाँ हमारे पास आएगा 16, ये प्लस के 16 आएगा, प्लस के 25 आएगा, क्योंकि देखो यहाँ देखो 3 की करेंगे 5 से तो क्या आएगा 15, 4 4 जे 16 और 5 5 जे 25। इतनी बात क्लियर हुई। अब इस वाली रो की करेंगे हर एक कॉलम से, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा यहाँ 4 + 0 + 18, यहाँ आएगा 12 माइनस के प्लस के 10, और यहाँ आएगा 0, और यहाँ आएगा हमारे पास 20, यहाँ आएगा प्लस के 20, और यहाँ आएगा हमारे पास 30। इतनी बात क्लियर हुई। मल्टीप्लाई बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कैसे कैसे हमने मल्टीप्लाई की है। अब कुछ नहीं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करो, जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो। अब यहाँ ऐड करेंगे तो 12 में 2 क्या आएगा 14, यहाँ तो हमारे पास 0 ही आएगा क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है, ठीक है। और यहाँ देखो ऐड करो, यहाँ आएगा 2 और 2 3 4, तो हमारे पास आएगा 42। अब यहाँ देखो 15 में जोड़ो 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18, यहाँ हमारे पास -1 आएगा क्योंकि माइनस के 9 है और प्लस का 8 है, एक ही 1 बचेगा और वो बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। यहाँ हमारे पास आएगा ऐड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 56 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो 22 आएगा, यहाँ हमारे पास आएगा माइनस के 2, और यहाँ हमारे पास आएगा 70, ठीक है। ये हमने जो है इसकी मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास मैट्रिक्स बना वो ये बना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।